करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको आज के इस दीनी ईमानी रूहानी इजलास में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई। आप हजरात तशरीफ़ लाए और इस ठंडक की रात में भी तकरीबन 11:15 बज रहे हैं, लेकिन आप बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आपकी हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और यहाँ से उठने से पहले अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आज का ये जलसा, ये जलसे दस्तार बंदी है। कारी साहब माशाअल्लाह, कारी नूरुल हक साहब ने बड़ी मेहनत की है। ये देख रहे हैं बच्चों को आप, ये 8 बच्चे हैं जिनके सर पे हमारे मशाइख उलमाए किराम दस्तार बांधेंगे, इनको हिफ्ज़ की दस्तार से नवाजेंगे। ये 8 बच्चे हाफिज़े कुरान हो चुके। आप समझते हैं हाफिज़े कुरान होना इतना आसान काम? अगर आप लोगों में से किसी को खड़ा करके एक सूरत अगर कहें जरा सुना दो, तो सेहत के साथ मुश्किल है कि कोई सुना दो। बोलिए, ये लड़के जो इनाम दे रहे हैं, खूब नारा लगा रहे हैं, इनसे अगर सूरह फातिहा तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़वाएं तो ये बच्चे सूरह फातिहा नहीं पढ़ पाते। नारा तो बढ़िया लगाते हैं, लेकिन कुरान जब पढ़ने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। ये कहते हैं हम कुरान नहीं पढ़ पाते। आप हजरात तशरीफ रखें, क्यों खड़े हैं? बैठ जाइए, जगह तो है बीच में। खड़े बैठ जाओ, बैठिए। आप ही के लिए सब बिछा हुआ है, दस्तार बंदी भी कुछ देर में होगी। बैठ जाइए, खड़े मत रहिए। कितनी देर तक खड़े रहेंगे? ये बच्चे तकरीबन कमोबेश 3 साल लगते हैं हाफिज़े कुरान बनने में। कारी साहब ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी कोशिश की होगी, ये तो कारी साहब बताएंगे। लेकिन मैं कारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि किराए की इमारत में मदरसा चलाकर कौम को 8 हाफिज उन्होंने इनायत किया। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इनको हमेशा किराए के इमारत में न रखें, बल्कि मदरसे की अपनी इमारत होनी चाहिए। बोलिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए?
भाई किराए की इमारत में है, कल मालिक मकान कह दे कि अपना मदरसा यहाँ से ले जाइए, तो कहाँ ले जाएंगे? बोले तो कह सकता है ना आदमी कि हमें जरूरत है खुद ही, तो मदरसा कहीं और ले जाइए, तो कहाँ ले जाइए? तो अपनी जमीन हो, जमीन तो उन्होंने खरीद ली है, अब आप हजरात की जिम्मेदारी है कि आप ताउन करें कारी साहब का, ताकि ये मदरसा अपनी जमीन पे बन जाए। ये मदरसे कोई नई चीज नहीं है मेरे भाई, बल्कि 1400 साल पहले हमारे पैगंबर ने मस्जिद नबवी में उसके सहन में मदरसा खोला। मस्जिद नबवी उस वक्त छोटी सी थी, उसकी छत खजूर के पत्तों की थी, उसके सतून खजूर के तनों के थे, छोटी सी मस्जिद थी। उसी में सरकार नमाज भी पढ़ाते थे अपने सहाबा को, और उसी में बैठकर मदरसा भी चलाते थे। उस मस्जिद के सहन में थोड़ा आगे जाएं उत्तर तरफ, तो एक 2 बालिश्त, तकरीबन 1.5-2 बालिश्त ऊंची जगह मिलेगी, जिस पर 70 से 80 लोग बैठ सकते हैं। एक चबूतरा है, जैसे स्टेज देख रहे हैं, उससे नीचा, उसको सुफ़ा कहा जाता है। उसी पर सहाबे किराम बैठते थे, और वही उनका हॉस्टल था। भूखे प्यासे रह के उसी पे बैठते, किसी ने लाके खाना खिला दिया तो खा लिया, भूखे हैं, किसी से शिकायत भी नहीं करते थे, मांगते भी नहीं थे किसी से कि हमें खिला दो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म दीन हासिल करते थे। ये मस्जिद नबवी में इस्लाम का पहला मदरसा था जो मदीने में खुला। मक्के में दारे अरकम में सरकार तालीम देते थे अपने सहाबा को, और मदीने में जब आए तो सबसे पहले आपने मस्जिद नबवी में ऐसा मदरसा खोला कि उसमें हजारों सहाबा को आपने पढ़ा के किसी को मुफ्ती बनाया, किसी को काजी बनाया, किसी को मुहद्दिस बनाया, किसी को मुफस्सिर बनाया, किसी को सूफी बनाया, किसी को सिपाही सालार बनाया। अकेले सरकार ने हजारों सहाबा को पढ़ा के आलिम फाजिल सब कुछ बनाना। तो ये मदरसे जो आप देख रहे हैं, इनका शजरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मदरसे से मिलता है जिसको हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले मस्जिद नबवी में खोला था। आज मस्जिदों से सिर्फ हम एक काम लेते हैं, सिर्फ नमाज पढ़ते पढ़ाते हैं, और बकिया कोई काम नहीं ले पाते। सरकार ने मस्जिद नबवी से नमाज के अलावा बहुत सारे काम लिए। आप जब हज करने या उम्रा करने जाएंगे तो रियाजुल जन्ना में जो सुतून है उनके ऊपर जब निगाह डालेंगे तो नजर आएगा कि बाज़ सुतूनों पे सुतूने वफूद लिखा हुआ। ये सुतूने वफूद का मतलब क्या? वही सुतूने वफूद के पास जब बादशाहों की तरफ से वफूद आते थे, लोग मिलने आते थे, तो सरकार उसी मस्जिद नबवी के सहन में उन्हें बैठाते थे, उनसे मुलाकात करते थे। सुतूने शरीर एक सुतून है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतिकाफ की चारपाई बिछती थी, वहां भी सुतून है। हजरत अली खड़े होकर रात भर जहां पहरा देते थे, वहां भी सुतून है जिसका नाम सुतूने हर्स है। वो सुतून
जिस सुतून से हजरत अबू लुबाबा ने अपने आप को बांध दिया था, वो सुतून भी मौजूद है, जिसको सुतूने अबी लुबाबा या सुतूने तौबा कहते हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने जिस जगह की निशानदेही की थी कि यहाँ दुआएं कबूल होती हैं, सरकार यहाँ अक्सर नमाज पढ़ते हैं, वहां भी एक सुतून है जिसका नाम सुतूने आयशा है, उनके नाम से वो सुतून है। ये सारे सुतून मस्जिद नबवी। तो सरकार मस्जिद नबवी से बहुत सारे काम लेते थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन मदरसों में जो हमारे दीनी मदरसे हैं, कुल हमारी कौम के 2.5% बच्चे पढ़ते हैं। 97.5% बच्चे वो मदरसों में नहीं आते हैं, सिर्फ 2.5% बच्चे मदरसों में आते हैं। यही वो बच्चे हैं उन 2.5% में जो हाफिज बनते हैं, आलिम बनते हैं, कारी बनते हैं। बहुत सारे लोग हम लोगों से कहते हैं, मौलाना साहब आप इन्हें सिर्फ हाफिज बनाते हैं, इन्हें कोई हुनर सिखाइए, इन्हें सिलाई सिखाइए, इन्हें बढ़ई का काम सिखाइए, इन्हें और कोई काम सिखाइए, घड़ी बनाना सिखाइए। अरे अल्लाह के बंदो, 2.5% बच्चे तो हमारे पास मदरसों में आते हैं, इनको भी अगर हम बढ़ई बना दें, इनको घड़ी साज बना दें, इनको हम टेलर बना दें, तो ये बताओ मस्जिदों में तरावी कौन पढ़ाएगा, मस्जिदों में नमाज कौन पढ़ाएगा, कौन आपको मसाइल बताएगा, कौन आपकी तरबियत करेगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा, निकाह कौन पढ़ाएगा, हमारे बच्चों को तालीम कौन देगा। ये 2.5% भी अगर आलिम हाफिज कारी बन के दीन की खिदमत नहीं करेंगे तो फिर दीन का काम कैसे हो? बताओ। 97.5% तो हैं, उनको आप डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आप उनको टेलर बनाओ, उनको और दुनिया के उलूम फनून सिखाओ, कौन मना करता है। ये 2.5% जो बेचारे आते हैं, उनको भी आप चाहते हो कोई हुनर सिखा के इनको भेज दो, खाली पैसा कमाए, तो ये मस्जिदों में आजान कौन देगा, नमाज कौन पढ़ाएगा, हमारी तरबियत कौन करेगा, कौन बैठ के आपको समझाएगा जलसों में। इसलिए मेरे भाइयों, मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूं इन बच्चों के माँ बाप को, जिन्होंने अपने इन बच्चों को दुनिया के उलूम से बेनियाज करके दीन का इल्म सिखाने के लिए इस मदरसे में दाखिल किया, जो एक किराए की इमारत है, इसमें कोई बाज़ाब्ता बहुत इंतजाम नहीं है, लेकिन उन्होंने इल्म दीन के लिए अपने बच्चों को यहाँ भेजा। ये अपने घरों में आसाइश की जिंदगी गुजारते होंगे, लेकिन मदरसों में एक कमरे में बहुत सारे बच्चे रहते हैं। इस्तिंजा खाने में सुबह को लाइन लगानी पड़ती है, खाना लाइन से लेना पड़ता है। ये सारी सहूलत मदरसे में होती है, घर में तो बहुत आराम रहता है, लेकिन इन सारी सहूबतों के बावजूद ये बच्चे पढ़ते हैं, इनके वालिदैन मदरसे में दाखिल करते हैं और ये सोबतें बर्दाश्त करके इल्मे दीन हासिल करते हैं, तो कल यही हमारे इमाम और पेशवा हो जाते हैं। मैं इनके वालिदैन को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्होंने अपने बच्चों को हिफ्ज़े कुरान के लिए मुंतखब किया। इनके सीने में जो दौलत है, वो दौलत मालो दौलत से कहीं ज्यादा बेहतर है। दुनिया के मालो दौलत को कभी कभी लोग चुरा लेते हैं, कभी कभी डाकू डकैती डाल देते हैं, लेकिन आलिम का इल्म कभी चोरी नहीं होता। हाफिज का कुरान कभी कोई सीने से निकाल नहीं सकता है। ये कुरान इनका दुनिया में भी काम आता है, कब्र में जब जाते हैं तो कब्र में भी काम आता है। आपको मैं बताऊं, अगर कोई शख्स इंतकाल कर गया, नमाज नहीं पढ़ा है, रोजा नहीं रखा है, हज नहीं किया है, ज़कात नहीं दिया है, तो कब्र में उससे ये नहीं कहा जाएगा कि अब तुम अपनी जिंदगी भर की नमाज कब्र में अदा कर लो, जिंदगी भर का रोजा तुम कब्र में अदा कर लो। क्यों? इसलिए कि कब्र ये दारुल अमल नहीं है, वहां से जज़ा शुरू हो जाती है। लेकिन अगर कोई तालिबे इल्म कुरान को हिफ्ज़ करता है,
अगर वो पढ़ता है कुरान का हाफिज बनता है, और अगर अल्लाह की मर्जी की उसका वक्त आ गया, उसका बीच ही में इंतकाल हो जाए किसी हाफिज कुरान का जो हिफ्ज कर रहा हो, और दरमियान ही में उसका इंतकाल हो जाए, तो जब कब्र में उसको दफन किया जाएगा तो अल्लाह एक फरिश्ता उसके लिए भेजेगा कब्र में, जो उसके उस्ताद की तरह कब्र में उसका कुरान मुकम्मल करवा देगा। अगर ये नामुकम्मल दुनिया से गया है, कुरान पूरा हिफ्ज नहीं कर सका, तो कब्र में उसका कुरान मुकम्मल करवाया जाता है। किसने नीयत की थी हाफिज कुरान बनने की, तो हाफिज कुरान अगर नहीं बन सका तब भी ये अमल ऐसा है कि अल्लाह ताला कब्र में उसका हिफ्ज कुरान मुकम्मल करवा देता है। कितनी प्यारी चीज है। दुनिया में और इबादत तो रह जाती है, उसको आप अदा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हाफिज कुरान कोई नामुकम्मल जा रहा है तो कब्र में उसका कुरान मुकम्मल कराया जाएगा। आप हजरात चूंकि कुरान मुकद्दस की तिलावत से शगफ कम रखते हैं, शायद इसलिए कि कुरान अरबी में है, आप अरबी नहीं जानते। मुझे ये बताओ, बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना साहब हिंदी में कुरान ला के दीजिए। 1400 साल से ज्यादा हो गया कुरान को नाजिल हुए, कब आप पढ़ेंगे कुरान, मुझे बताइए। दुनिया की बहुत सारी चीजें तो आप सीख लेते हैं, कुरान क्यों नहीं सीखते? ये कुरान जानते हैं कुरान का नुज़ूल क्यों हुआ? चलिए आपको हम समझाते हैं, आपकी जुबान में समझाते हैं। गाड़ी खरीदते हैं आप, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं। जब शोरूम से कोई कार खरीदते हैं तो कार के साथ साथ एक बुक भी एजेंसी वाले शोरूम वाले देते हैं, एक किताब देते नहीं देते? उस बुक में क्या लिखा रहता है जानते हैं? उस बुक में लिखा रहता है कि ये गाड़ी डीजल इंजन की है। अगर डीजल इंजन की है तो लिखा रहेगा ये डीजल इंजन की है, इसमें डीजल डालिएगा, पेट्रोल न डालिएगा, वरना इंजन इसका सीज हो जाएगा और रिजल्ट गलत देगा, ये सही नहीं चलेगी। और अगर वो पेट्रोल इंजन की है तो उस बुक में लिखा रहेगा ये गाड़ी पेट्रोल इंजन की है, इसमें डीजल न डालिएगा, इसको इतनी रफ्तार से चलाएंगे तो एवरेज उसका सही आएगा, पूरी हिदायत उसमें लिखी रहती है। तो जैसे गाड़ी वाले गाड़ी देते हैं तो उसके साथ एक किताब भी देते हैं, ऐसे ही अल्लाह ने जब हमें और आपको दुनिया में भेजा तो हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए एक किताब भी उसने नाजिल की जिसका नाम कुरान। उस कुरान में उसने इरशाद फरमाया कि ये जिस्म जो मैंने तुम्हें दिया है इसको तुम्हें चलाना कैसे है, इसके अंदर तुम्हें डालना क्या है। अगर तुम हराम रोजी इसमें डालोगे तो तुम्हारा जिस्म गलत रिजल्ट देगा, तुम्हारी निगाहें बहक जाएंगी, तुम्हारी जुबान फिसलेगी, तुम्हारी सोच गलत हो जाएगी, तुम्हारे कदम फिसलेंगे। और अगर हलाल रिस्क इस जिस्म में डालोगे तो तुम्हारी निगाह भी सही काम करेगी, तुम्हारे कदम भी सही काम करेंगे, तुम्हारी फिक्र और सोच भी अच्छी रहेगी। इसलिए ये कुरान हमारी हिदायत के लिए नाजिल हुआ है कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारें, अल्लाह ने क्या उसमें हुक्म दिया है। मगर अफसोस ये है कि हम अरबी जुबान जानते ही नहीं। कुरान समझना तो दूर की बात है मेरे भाई। अब हमारे कितने ऐसे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं जो कुरान की तिलावत भी करना नहीं जानते कि ये कुरान की तिलावत कर सकें। अफसोस की बात है 1400 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, अभी भी हमारी कौम कुरान समझना तो दूर की बात है, कुरान की तिलावत भी करना नहीं जानती। कभी कभी हम लोग जब कहीं ठहरते हैं, किसी के घर कभी इत्तेफाक होता है, उनसे कहते हैं जरा कुरान शरीफ ले आइए, तो बहुत देर के बाद लोग झाड़ झूड़ के पोंछ के साफ करके बड़ी देर में कुरान शरीफ लेके आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप रखते तो हैं कुरान मगर कुरान पढ़ते नहीं।
कुरान का पढ़ना भी सवाब, देखना भी सवाब, उसको समझना भी सवाब, उस पे अमल करना भी सवाब। ये वो कुरान है जो इन बच्चों के सीने में महफूज है। और आपको मैं ये बताऊं, ये कुरान बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। कोई उसको याद कर पाता? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। ये कुरान अगर हम इसको पहाड़ पे नाजिल करते तो ये कुरान अल्लाह के खौफ से पहाड़ भी इस कुरान के नाजिल होने से रेजा रेजा हो जाता। आप गौर करें, इस कुरान की ताब पहाड़ भी नहीं ला सकता था। इतना वजनी था ये कुरान, इतना मुश्किल था ये कुरान। लेकिन जब अल्लाह ने अपने महबूब के दिल पे कुरान नाजिल कर दिया तो इतना आसान हो गया, इतना आसान हो गया कि अब छोटे छोटे बच्चे भी कुरान को याद कर लेते। मैं अभी बरेली शरीफ गया एक जलसे में, वहां भी वो दस्तारबंदी का जलसा था। 7 साल के एक बच्चे ने कुरान याद कर लिया, हाफिज हो गया 7 साल में उन्होंने। और कारी साहब ने कहा कि मौलाना साहब, मैंने कहा ये हाफिज हो गया बच्चा? कहा हाफिज ही नहीं है, हजरत इसको बैठा के एक नशिस्त में अगर कुरान सुनना चाहे तो सुना देगा। आप मुझे बताएं, ये कुरान जो पहाड़ पे नाजिल किया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, लेकिन अब अल्लाह ने ऐसा आसान कर दिया कि खुद इरशाद फरमाया, लक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने याद करने के लिए अब कुरान को बहुत आसान कर दिया है। फहल में मुदक्किर, कोई है याद करने वाला जो कुरान को याद करे? तो कुरान को अल्लाह ने अब आसान कर दिया कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी कुरान को याद कर लिया करते। तो ये इल्म दीन की बरकत। ये जानते हैं, कुरान इनके सीने में जब है तो अगर इन्होंने कुरान पे अमल किया तो हदीस शरीफ में आया है कि कयामत में इनके माँ बाप के सर पे ऐसा ताज रखा जाएगा जिस ताज की रोशनी सूरज से भी ज्यादा चमकदार है, सूरज से भी ज्यादा चमकदार इनके माँ बाप के सर पे ताज रखा जाएगा। तो जब माँ बाप के सर पे ऐसा ताज होगा तो जिसके सीने में कुरान हो उसके सर पे कैसा ताज होगा? हदीस शरीफ में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक हाफिज़े कुरान से जन्नत में कहा जाएगा, या साहिबल कुरान, ऐ कुरान पढ़ने वाले सुन, कुरान पढ़, लेकिन कैसे तू पढ़ेगा? वरत्तिल कमा तुरत्तिलु फिद दुनिया, तरतील के साथ ठहर ठहर कर जन्नत में कुरान पढ़ता जा, चलता जा, पढ़ता जा। जहां से शुरू करेगा और जहां तक खत्म करेगा, जितना तू चलेगा उतनी जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा, तुम्हारी मंजिल वहां जाके खत्म होगी जहां तुम कुरान की आखिरी आयत खत्म करोगे। मुझे बताओ, दुनिया में किसी बादशाह का महल इतना बड़ा होगा कि जितना बड़ा महल एक हाफिज़े कुरान का जन्नत में हो। 30 पारा अगर वो पढ़े, वो भी तरतील के साथ ठहर ठहर के, और पढ़ता जाए, चलता जाए, कितना चलेगा 30 पारा पढ़ने में? मुझे बताओ कितने किलोमीटर आज के हिसाब से वो चल लेगा? है किसी का महल उतना बड़ा दुनिया में, किसी बादशाह का जितना बड़ा महल इन हाफिज़े कुरान के, जिन हाफिज़े कुरान का होगा जिनके सीने में कुरान महफूज है। और बहुत अच्छा किया इनके माँ बाप ने, उन्होंने अपनी आखिरत का इंतजाम किया। हम लोग सिर्फ अपनी दुनिया का इंतजाम करते हैं, जिस दुनिया की उम्र बहुत थोड़ी है। आखिरत की जिंदगी आबादी है, हमेशगी की है।
हमेशगी की जिंदगी के लिए इंतजाम ये किया है कि हदीस शरीफ में आया है कि एक हाफिज कुरान अपने खानदान के ऐसे 10 लोगों की शफाअत करेगा जिनके बारे में जहन्नमी होने का फैसला हो चुका होगा, जिनके बारे में परवाना दिया जा चुका होगा कि ये जहन्नमी है, फैसला हो चुका होगा। एक हाफिज कुरान अपने खानदान के ऐसे 10 लोगों की शफाअत करेगा। शफाअत का मतलब सिफारिश करेगा अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ये मेरे खानदान के लोग हैं, ये मेरे चचा हैं, ये मेरे चची है, मेरी चची है, ये मेरा भाई है, ये मेरे चचाजाद भाई हैं, ये मेरी बहन है। अपने खानदान के 10 आदमियों की शफाअत करेगा जिनके बारे में जहन्नमी होने का फैसला हो चुका। आप मुझे बताओ कितना एजाज है एक हाफिज कुरान का, बोलो। और अब तो हम लोग भागते हैं इस बात के पीछे कि पैसा किस में मिलेगा, इस इल्म में पैसा ज्यादा, बोलिए यही ना। दुनिया के सारे उलूम पैसा कमाने के हैं, लेकिन इल्म दीन ये पैसा कमाने का इल्म नहीं है। मैं अपने इन बच्चों से भी गुजारिश करता हूँ, स्टेज पे बैठे हुए अपने उलमा से, अपने अइम्मा से गुजारिश करता हूँ, ये इल्म जो आपके पास है ये इल्म दौलत कमाने का इल्म नहीं है। हदीस शरीफ में आया है कि जिस शख्स ने मन तअल्लमा इल्मन लिगैरिल्लाह औ अरादा बिही गैरल्लाह फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो इस इल्म दीन को इसलिए सीखे और सिखाए कि उससे दुनिया कमाए, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की रजा के अलावा अगर उसका कोई मकसद है तो फिर वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। ये इल्म इसलिए नहीं है कि इससे दौलत कमाई जाए, मकसद सिर्फ दौलत हो, नहीं किसी ने तनख्वाह दे दी तो ये उसकी मेहरबानी है, लेकिन उसके लिए ये इल्म नहीं है। मदरसों में तनख्वाह मिलती है लेकिन तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ाना है, पढ़ाना सिर्फ इसलिए है ताकि उससे दीन का काम होता रहे। आप तो अपने बच्चों को दाखिल करके घर चले जाते हैं। हाफिज साहब हैं, अच्छा आप तो दाखिल करके घर चले जाते हैं, लेकिन मेहनत कौन करता है, बोलिए कौन मेहनत करता है? हाफिज नूरुल हक साहब के पास दाखिला कराया, आप घर चले गए, घर में बैठ के जाके टीवी देख रहे हैं रात में, और बच्चा आपका है, आपको फिक्र नहीं है, आप तो अपने घर में बैठे हैं, लेकिन फिक्र हाफिज नूरुल हक साहब को है। मगरिब बाद लेके वो बैठते हैं इन बच्चों को, इशा के बाद लेके बैठते हैं इन बच्चों को, फजर के पहले इनको जगाते हैं, फजर के बाद इनसे पढ़ाते हैं, फिर तो दरसगाह का जब वक्त होता है तो दिन में तो पढ़ाते ही हैं। एक हाफिज कुरान हिफ्ज के बच्चों को अपने दर्स के औकात के अलावा 4 नशिस्तों में बैठा के पढ़ाता है। मगरिब बाद, इशा बाद, फजर के पहले, फजर के बाद, फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं, फिर दरसगाह लगाते हैं। तब कहीं 3 साल में जाके ये बच्चे हाफिज कुरान होते हैं। और आप समझते थे ये बहुत बदमाशी भी करते थे, तब तो अब ये हाफिज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सीधे साधे शराफत के साथ रहते हैं मदरसे में। हम तो पढ़ाते हैं ना, हमें मालूम है कि क्या क्या करते हैं। 2-2 बजे रात में, ठंडियों की कड़ाके की रात में इनका कमरा खुलवा के, इनका लिहाफ उठा के देखना पड़ता है कि ये सो रहे हैं कि अंदर मोबाइल से खेल रहे हैं। ये उस्ताद करते हैं, आप तो अपने घर ठाट से सोते हैं। फिक्र किसको होती है? जो दाखिला करता है उसको होती है। हमारी जमात के एक बहुत बड़े आलिम है जो आजकल लंदन रहते हैं, उनकी तकरीर भी आपने सुनी होगी। हजरत मौलाना अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली, अल्लाह ताला उनकी उम्र में, सेहत में बरकतें अता फरमाए। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान
उनको अपनी आंखें कहते थे, दो आंखों में से एक आंख कहते थे, बहुत मोहब्बत फरमाते थे। रौनाही फैजाबाद में उन्होंने भेजा था, हाफिज़ मिल्लत ने उनको पढ़ाने के लिए। बहुत बाखलाक शख्सियत थे। गए पढ़ाने मदरसे में, बच्चे पढ़ते थे। एक बच्चे को उन्होंने निकाल दिया मदरसे से। लड़का बहुत बदमाशी कर रहा था, तालिब इल्म था, मदरसे का माहौल खराब कर रहा था। तो उन्होंने, मौलाना साहब ने उसको मदरसे से खारिज कर दिया, निकाल दिया। अब दूसरे दिन उसका बूढ़ा बाप लाठी पे टेक लगा के मदरसे आया। आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े बाप ने, मौलाना साहब टहल रहे थे, पूछा, मौलाना साहब इस मदरसे में आप पढ़ाते हैं? उन्होंने कहा बताइए क्या बात है, मैं ही पढ़ाता हूँ। कहने लगे, मैंने सुना है कि आपने मेरे बेटे को मदरसे से निकाल दिया है, क्या बात है, क्यों निकाल दिया आपने? मौलाना साहब ने कहा, आपका बेटा बहुत शरीर है, मदरसे का माहौल खराब कर रहा था, तो मैंने आपके बेटे को मदरसे से खारिज कर दिया ताकि मदरसे का माहौल खराब ना हो। उस बूढ़े ने बड़ी अजीब बात कही, आप गौर करें। उस बूढ़े शख्स ने कहा, मौलाना साहब मेरा लड़का शरीर था, बेअदब था, बेहुनर था, बेइल्म था, इसीलिए तो मैंने आपके मदरसे में दाखिल किया था कि आप उसे इल्म वाला बनाएंगे, उसे हुनर वाला बनाएंगे, उसे अदब वाला बनाएंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने जैसे आपको दिया था, आपने मुझे वैसे ही वापस कर दिया। मैंने इसलिए तो नहीं दिया था कि आप उसी तरह वापस कर दें। बेअदब था तो अदब बनाते, अगर वो बहुत नेक होता तो आपके मदरसे में मैं दाखिली क्यों करता? अगर पढ़ा लिखा होता तो दाखिली क्यों करता? तो आप अपने बच्चों को बेइल्म लाते हैं। जब ये मदरसे में आते हैं तो इनको सही से कुर्ता पैजामा भी पहनना नहीं आता है। लेकिन यही हमारे असातिज़ा, यही हाफिज़ व कारी नूरुल हक साहब और उनके साथ जो पढ़ाते हैं असातिज़ा, न सिर्फ इनको हाफिज़ कुरान बनाते हैं बल्कि इनको अदब भी सिखाते हैं, तमीज भी सिखाते हैं, लिबास पहनना भी सिखाते हैं, वुज़ू का तरीका सिखाते हैं, नमाज का तरीका सिखाते हैं। 3 साल की मेहनतों से फिर कहीं जाके ये हाफिज़ कुरान बनते हैं। रात दिन की मेहनत एक करने के बाद फिर कभी कभी तो बीच ही में लोग छोड़ देते। ये शैतान तालिब इल्मों के पीछे बहुत पड़ा रहता है। मैंने देखा कभी कभी 28 पारा पढ़ लेता है लड़का, 2 पारा बाकी रहता है तो शैतान बहका देता है और लड़का छोड़ के चला जाता है। तो शैतान इनके पीछे पड़ा रहता है। लेकिन अगर किसी ने मेहनत करके, कोशिश करके, शैतान के हमले से बच करके पूरा कुरान याद कर लिया है तो फिर वो हाफिज़ कुरान बनता है। और ये कुरान उसके सीने में अगर महफूज हो जाता है तो ये कुरान न सिर्फ उसके लिए बाबरकत होता है बल्कि उसके वालिदैन के लिए, उसके असातिज़ा के लिए और उन तमाम हजरात के लिए जिन्होंने इस इदारे के लिए कोशिश की होगी, उन सब के लिए इनका हिफ्ज़ कुरान बाबरकत होता है। तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर चंद बच्चे हैं तो उनमें से किसी एक को हाफिज भी बनाइए, आलिम भी बनाइए। अब ऐसा मत सोचिए कि जो हाफिज आलिम होंगे वो कुछ नहीं कमाएंगे धमाएंगे, नहीं नहीं। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। अल्लाह ताला जैसे और अपने बंदों को रिस्क देता है वैसे ही आलिम को भी रिस्क देता है, वैसे ही हाफिज कुरान को भी रिस्क देता है। ये और बात है कि पैसे के लिए ये हमारे उलमा काम नहीं करते बल्कि दीन की खिदमत के जज्बे से वो पढ़ाते। आपको मैं बताऊं, बिहार में एक जगह जलसे में जाना हुआ तो हमारे यहाँ जामिया अशरफिया से पढ़े हुए एक शागिर्द थे, वहाँ पढ़ाते थे। अच्छा बच्चा था वो, पढ़ने में भी अच्छा था। उससे पूछ लिया कि बेटा तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? उसने कहा हजरत 7,000। 7,000 रुपया इस महंगाई के जमाने में तो कुछ भी नहीं है। तो तुम तो बासलाहियत बच्चे हो,
कहो अगर तो हम कोई अच्छी जगह तुम्हारे लिए इंतजाम कर दें। जगहें तो आती रहती हैं, कम से कम तुम्हारी तनख्वाह तो 15,000 होनी चाहिए तुम्हारी सलाहियत के एतबार से। आपको मैं बताऊं, उस बच्चे का जवाब सुने, उस आलिम दीन का जवाब सुने। उसने कहा हजरत, थोड़ी देर गौर किया, उसने कहा हजरत आपकी बात में मैंने गौर किया, लेकिन मुझे आप माफ कीजिएगा, मेरे लिए कोई जगह न तलाशिए। मैं यहाँ जब आया था जिस आबादी में, तो यहाँ के लोग इंतहाई जाहिल थे, कुछ भी नहीं दीन जानते थे। 5 साल हो गए मुझे आए हुए, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन पे मेहनत कर रहा हूँ, इन्हें दीन समझा रहा हूँ। ये दिन भर जुआ खेलते, गाली गलूज देते, मस्जिदों की तरफ रुख नहीं करते, दीन से बिल्कुल दूर थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की है 5 साल तक, तो 50% ये लोग ठीक हो गए। 50% हजरत ठीक हो गए। अगर मैं छोड़कर अपने फायदे के लिए कहीं दूसरी जगह चला गया कि मुझे पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, तो मेरा काम तो हो सकता है, लेकिन जो 5 साल मैंने इनके पीछे मेहनत की है, ये फिर लौट के वहीं आ जाएंगे और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। 50% जो ये दीनदार हुए हैं, अगर मैंने छोड़ दिया ये आबादी पैसे के लिए, तो फिर मेरी सारी मेहनत ज़राएगा हो जाएगी और ये अल्लाह के बंदे फिर वहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए मेरे लिए पैसे की कोई जगह ना तलाशिए, मैं खुश हूँ 7,000 पर। अल्लाह से दुआ करिए कि इसी में मेरे लिए बरकत हो। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी आबादी दीनदार हो जाए, नेक हो जाए। मैं इनके पीछे लगा हूँ, उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक आबादी में दीनदारी ना पैदा हो जाए। आप मुझे बताओ, आप समझते हो ये उलमाए किराम सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं? नहीं नहीं, पैसा तो इसलिए इनको तनख्वाह दी जाती है कि इनके भी बाल बच्चे हैं, इनके माँ बाप हैं, इनकी जरूरतें हैं, लेकिन असल मकसद पैसा नहीं है, असल दीन की खिदमत है। इसलिए इनका एहतराम करो, इनकी इज्जत करो। आपकी आबादियों में जो इमाम हो, जो आपके बच्चों को पढ़ाते हो, जो आपके बच्चों का निकाह पढ़ाते हो, लोगों के इंतकाल पे जनाजा पढ़ाते हो, मसाइल बताते हो, जुमा पढ़ाते हो, तकरीर करते हो, उनकी इज्जत करो, एहतराम करो। पैसा इधर उधर जो फालतू खर्च करते हो, मैं तो ये कहूंगा उनकी जरूरत पे खर्च करो, उनकी जरूरियात का लिहाज करो। जलसों में आप आते हो तो आप इनाम किसको देते हो? बोलो, शायर साहब। बोलो, किसको इनाम देना? शायर साहब। शायर साहब ने पढ़ाया है, मुझे बताओ। इन बच्चों को किसने हाफिज बनाया? 3-4 साल रात दिन की मेहनत करके किसने बनाया है हाफिज? बोलो, मौलाना मसूद साहब ने बनाया है। मौलाना मसूद साहब तकरीर करके अभी अशरफिया मुबारकपुर चले जाएंगे, मुड़ के तुम्हें देखेंगे भी। ये शायर साहब क्या नाम है, शकील साहब चले जाएंगे अपने घर, मुड़ के फिर देखेंगे नहीं भी नहीं। काम कौन आएगा? यही हाफिज नूरुल हक साहब। बोलिए, जो आपके गांव में इमाम रहते होंगे वही आपके काम आएंगे। कभी भी कोई फातिहा दिलाना होगा उन्हीं के पास दौड़ के जाओगे, कोई बीमार होगा दुआ कराने उन्हीं के पास जाओगे, किसी के जनाजे का मसला होगा अपने इमाम के पास जाओगे। तो इसलिए ये पैसे जो खर्च करते हो उन पर खर्च करो जो 24 घंटा आपका काम करते हैं, जो 24 घंटे आपकी जरूरतें पूरी करते हैं। पुरलिया में बंगाल का एक जिला है, वहां मैं गया एक जलसे में, ऐसे ही बच्चों की दस्तार थी, दस्तार हो गई। एक शायर साहब आए, खड़े हुए, उन्होंने सेहरा पढ़ा बच्चों का और नोट के अंबार आप लोगों ने लगा दिए। फिर उसके बाद मेरा ऐलान किया, मौलाना साहब आए यूपी से, वहां से आए, तकरीर करेंगे। फिर मुझे तो समझ में आया कि अरे तुम लोग तो इंतहाई गंवार लोग हो जी। ये बच्चे जो दस्तार हुई है इनको किसने पढ़ाया? कौन है इनका उस्ताद? तो बेचारे जो उस्ताद थे उनको कोई पहचान नहीं रहा था, वो किनारे जाके बैठे हुए थे।
ओ हाफिज साहब वहाँ, अरे मैंने कहा इधर आइए हाफिज साहब यहाँ बैठिए। मैंने कहा सुनो, अब जिसको भी इनाम देना होगा वो किसी को नहीं देगा, वो सिर्फ हाफिज साहब को, इनके उस्ताद को इनाम देगा। इसलिए कि आज का दिन अगर कोई एहसान समझ रहा है और समझना चाहता है तो उनको अपने बच्चों के उस्ताद का एहसान समझना चाहिए कि उन्होंने हमारे बच्चों को जाहिल से हाफिज कुरान बना दिया। 2 शेर हमने सुना दिया तो आप पागल हो गए, समझ गए कि मौलाना साहब ने सारा काम कर दिया। नहीं, मौलाना साहब का कोई किरदार नहीं है इन बच्चों के हाफिज बनने में। इन हाफिज बनने में इन बच्चों के हाफिज नूरुल हक साहब का किरदार है, इस इदारे के चलाने वालों का किरदार है, चंदा देने वालों का किरदार है, इनके असासा का किरदार है। आप तो अहमियत नहीं समझते इसकी, लेकिन बड़े बड़े बादशाह हारून रशीद जैसे लोग अपने बेटों को मदरसे में आलिम के पास पढ़ाने के लिए ले गए जाते। आज तो किसी के बच्चे को अगर कोई उस्ताद मार देता है तो जानते हैं लोग थाने में पहुंच जाते हैं उनके खिलाफ FIR करने कि हमारे बच्चे को मार दिया इन्होंने। हारून रशीद अपने बेटे अमीन या मामून को उस जमाने के बहुत बड़े आलिम इमाम किसाई के पास ले जाके दाखिल करवाया। कहा हुजूर ये मेरा बेटा है, अगर ये आलिम नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा तो मेरे बाद ये हुकूमत कैसे करेगा? इसको आलिम बनाइए ताकि हलाल और हराम की तमीज इसके अंदर पैदा हो और इसको अदब भी सिखाइए। अपने बेटे को बादशाह इमाम किसाई के वहां दाखिल करवाया और कहा हुजूर इसकी तरबियत करिएगा। कुछ दिन के बाद ख्याल आया हारून रशीद को, चलो देखें हजरत क्या समझा रहे हैं हमारे बेटे को, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। आया तो जानते हैं बादशाह का बेटा अपने उस्ताद को वजू करा रहा था। मगरिब का वक्त था, बादशाह का बेटा अपने उस्ताद को वजू करा रहा था। उस्ताद अपना पैर धुल रहे थे और बादशाह का बेटा उनके पैर पे पानी डाल रहा था। हमारा बेटा अगर इस तरह करे तो हम खुश हो जाएंगे, चलो इसके दिल में एहतराम है, उस्ताद का अदब कर रहा है, एहतराम कर रहा है, वजू करा रहा है, बहुत खुश होंगे। लेकिन हारून रशीद खुश नहीं हुए। हारून रशीद पीछे से आए, देखा बेटा वजू करा रहा, पानी डाल रहा उस्ताद के पैर पे, तो पीछे से एक तमाचा अपने बेटे को मारा। जब बेटे ने सर उठाया तो हारून रशीद ने अपने बेटे से कहा, नादान किसको वजू तू करा रहा? अपने उस्ताद को करा रहा? ऐसे वजू कराया जाता? अल्लाह ने 2 हाथ तुम्हें किस लिए दिए? सिर्फ पानी डाल रहा है उस्ताद के पैर पर, एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से उनका पैर धुल, तब भी उस्ताद का हक अदा नहीं होगा। इसलिए कि तुम्हें इल्म सिखा रहे, तुम्हें अदब सिखा रहे। बड़े बड़े बादशाह लोग असातिज़ा का एहसान समझते थे, उनके मर्तबे को समझते थे। आज तो अफसोस की बात यह है कि ना आप समझते हैं और कभी कभी ना ये हमारे पढ़ने वाले बच्चे ये अपने मादरे इल्मी को नहीं समझते। इनको कोई पीर साहब अगर 5 मिनट में मुरीद कर दे तो पीर साहब का एहसान सबसे ज्यादा समझेंगे अपने उस्ताद को बोल। मुरीद करने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। और हाफिज बनाने में कितना टाइम लगता है? सालों लगता। मेहनत, कोशिश, इन बच्चों को उस्ताद बेचारे चंदा करके लाके खिलाते हैं, पिलाते हैं, तरबियत करते हैं, लेकिन कभी कभी यही बच्चे ही भूल जाते हैं हमारे पीर साहब, हमारे पीर। ठीक है, पीर का भी दरवाजा दिखाने वाले यही उस्ताद होते हैं, पीर की भी अहमियत बताने वाले यही असातिज़ा होते हैं। अगर असातिज़ा ना पढ़ाते लिखाते तो ना आप अपने माँ बाप का हक समझ पाते, ना अपने पीर का हक समझ पाते। इसलिए जरूरत है कि माँ बाप भी समझें असातिज़ा का हक और पढ़ने वाले बच्चे भी अपने उस्ताद का हक समझें। जितना ही ज्यादा अदब व एहतराम आप करेंगे इंशाअल्लाह उतने ही ज्यादा फैज मिलेगा। और मेरी माएं, बहनें, बेटियां भी अगर मेरी बात सुन रही हो तो ये बात सुन लें
कि इन बच्चों को हाफिज बनाने में, हम जैसे कितने लोगों को आलिम बनाने में, बड़े बड़े मुहद्दिसीन को मुहद्दिस बनाने में, बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन को बुजुर्ग बनाने में, जानते हैं मर्दों से कहीं ज्यादा औरतों का दखल रहा। हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने बहुत से लोगों को, बच्चों को न सिर्फ आलिम बनाया बल्कि बहुत बड़ा बड़ा मुहद्दिस बनाया। आप इमाम बुखारी का नाम सुनते हैं, कौन है इमाम बुखारी? मुझे बताओ। इमाम बुखारी वो इमाम है जिनकी किताब सहीहुल बुखारी इस रूए जमीन पर कुरान के बाद सबसे सही किताब है, असा किताब है। कुरान के बाद इस रूए जमीन पर अगर किसी किताब का मकाम है तो मकाम है इमाम बुखारी की सहीह बुखारी का। कौन है इमाम बुखारी? कहां पैदा हुए इमाम बुखारी? इतने बड़े आलिम कैसे हुए इमाम बुखारी? अब मैं उनकी थोड़ी सी सवानें आपको बता दूं तो आपके समझ में बात आ जाएगी कि हमारी माओं ने, बहनों ने किस तरह दीन का इल्म उसको आम करने के लिए अपने बच्चों को कितना तैयार किया। इमाम बुखारी जब पैदा नहीं हुए थे तो उनकी वालिदा दुआ करती थी अल्लाह मुझे एक बेटा अता फरमा दे। हम लोग अगर बेटा मांगते हैं तो किस लिए? अगर बेटे ना हो, सिर्फ बेटियां हो, तो बेटे की तमन्ना इसलिए करते हैं कि हमारी जमीन जायदाद का वो वारिस बनेगा। लेकिन इमाम बुखारी की माँ दुआ करती थी, इसलिए नहीं दुआ करती थी कि ये मेरा बेटा मेरी जमीन जायदाद का वारिस बनेगा, नहीं, वो इसलिए दुआ करती थी, वो दुआ में कहती थी कि अल्लाह मुझे एक बेटा अता फरमा दे जो तेरे दीन की खिदमत करे। दीन की खिदमत के लिए उन्होंने एक बेटा मांगा, अल्लाह ने उन्हें बेटा अता फरमाया। इमाम बुखारी पैदा हुए, उनका नाम रखा गया मोहम्मद। उनके बाप का नाम था इस्माइल। मोहम्मद बिन इस्माइल के नाम से याद किए जाने लगे। बुखारा में पैदा हुए थे, जो रूस की जमहूरियाएं आजाद हुई हैं, उसी रूस में इमाम बुखारी पैदा हुए, एक जमहूरिया में जिसका नाम था, एक शहर का नाम बुखारा, उसी में पैदा हुए। उनको इमाम बुखारी कहा जाता है इसीलिए कि वो बुखारा में पैदा हुए थे। लेकिन इमाम बुखारी जब पैदा हुए तो माँ ने बड़ी दुआएं की थी, बहुत खुश हुई, चलो एक बेटा अल्लाह ने अता फरमाया है, ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इससे दीन की खिदमत लूंगी, ये दीन का खादिम बनेगा। लेकिन जब 6 साल के इमाम बुखारी हुए तो उनके आंखों की रोशनी अचानक गायब हो गई। इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी अचानक गायब हो गई, नाबीना हो गई। इमाम बुखारी को नजर ही नहीं आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीकत हुजूर अशाह लयक में साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कारी साहब बैठिए, बैठे आप हजरात तशरीफ रखें, बैठे। बैठे 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 तशरीफ रखें। आप हजरात अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। बैठो। आप हजरात अदब के साथ बैठ जाएं। जी, मोबाइल वगैरह बंद कर लीजिए, साहबी नेटवर्क है उस पर देख लीजिएगा आप लोग। दुरूद शरीफ पढ़िए।
सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात देखिए, मखदूम गिरामी मर्तबत पीर तरीक़त हजरत सैयद लईक मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली संडीला शरीफ तशरीफ फरमा है। आप इंतहाई बाखलाक शख्सियत, बहुत मुतवाज़े शख्सियत है, सादाते किराम में से हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से हैं। आप हजरात में से जिन हजरात को बैत होना होगा, जलसे के बाद हजरत से बैत हो जाइएगा। जब तक हजरत तशरीफ फरमा है तो आप ज़ियारत भी करें और गुफ्तगू भी सुनाएं। दुरूद शरीफ एक बार और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व बारिक व सल्लिम। हज़रात, इमाम बुखारी की माँ बहुत खुश थी, लेकिन जब इमाम बुखारी 6 साल के हुए तो उनके आंखों की रोशनी अचानक गायब हो गई, नाबीना हो गए इमाम बुखारी। अब उनकी माँ को बड़ी फिक्र हुई कि मेरा बेटा नाबीना हो गया, मैंने तो दीन के लिए मांगा था कि ये दीन की खिदमत करेगा, अब इसकी आंखों की रोशनी ही खत्म हो गई, ये दीन की खिदमत क्या करेगा, ये तो अपना काम भी नहीं कर पाएगा। अब रोती थी, बिलखती थी, दुआ करती थी, ए अल्लाह तू मेरे बेटे की बीनाई वापस फरमा दे, ए अल्लाह तू अलीम व खबीर है, तू खूब जानता है कि मैंने बेटा इसलिए नहीं मांगा कि वो मेरी खिदमत करे, बल्कि इसलिए मैंने मांगा कि तेरे दीन की खिदमत करे। तो ये अल्लाह अब तो ये नाबीना हो गया है, इसे नजर नहीं आता, अभी अपना काम नहीं कर पाएगा, ये तेरे दीन का काम कैसे करेगा। इसलिए नमाजों के बाद अकेले तन्हाइयों में बैठ के, रातों में तहज्जुद में उठ के इमाम बुखारी की वालदा अपने रब से दुआ करती, रोती, ये अल्लाह मेरे बेटे की बीनाई वापस फरमा दे। और आपको मालूम होना चाहिए, अगर माँ बाप इस तरह दिल से कोई दुआ कर दें अपनी औलाद के लिए तो उनकी दुआ ऐसे ही कबूल होती है का दुआए नबी ले उम्मती, जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। जिस तरह नबी की दुआ उम्मती के हक में रायगा नहीं जाती, ऐसे ही माँ बाप की भी दुआ औलाद के हक में रायगा नहीं जाती। आप दुआ तो कराएं, दिल खुश करें अपने माँ बाप का, फिर जब माँ बाप का दिल खुश होगा, खिदमत करेंगे आप, दिल खुश करेंगे, इताअत व फरमा बरदारी करेंगे, तो उनके दिल से जो दुआ निकलेगी वो वैसे ही कबूल होगी जैसे अंबिया की दुआ अपने उम्मतियों के हक में कबूल होती है। इमाम बुखारी की वालदा ने इतनी दुआ किया कि एक रात वो सोई दुआ करके तो उनके ख्वाब में हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम हमारे नबी के जद्दे आला तशरीफ लाए। ख्वाब में इरशाद फरमाते हैं इमाम बुखारी की वालदा से कि तूने बहुत रो रो के दुआएं की है, अपने बेटे की बीनाई के लिए तूने बहुत दुआएं की है, इतनी दुआएं की है कि आज मैं तेरे ख्वाब में इसलिए आया हूँ कि तुझे बशारत सुनाऊं, खुशखबरी सुनाऊं कि अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली। आज सुबह को जब तू उठेगी तो तेरे बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल के आंखों में रोशनी लौट चुकी होगी। इमाम बुखारी की वालदा ने जब ये सुना ख्वाब में खुश हो गई, मेरी दुआ कबूल हो गई है। सुबह को जब उनकी नींद से आंख खुली, बेदार हुई, तो उनको ख्वाब बिल्कुल याद था। इमाम बुखारी 6 साल के थे, उनके बगल में सोए थे। उनकी वालदा खुशी से अपने बेटे को जगाती हैं, झिझोड़ा मेरे बेटे मोहम्मद उठ जाओ, मैंने तुम्हारे बारे में अभी अभी एक बहुत मुबारक ख्वाब देखा है।
मैंने ख्वाब देखा है कि हमारे नबी के जद्दे आला हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए हैं। उन्होंने बशारत दी है कि तेरे आंखों की रोशनी अल्लाह ने लौटा दी है, तू बीना हो गया है, तू देखने वाला हो गया है। उठ अपनी आंखें खोल और देख। इमाम बुखारी को उन्होंने झिझोड़ा। इमाम बुखारी बच्चे थे अभी 6 साल के, उठे अपनी आंखें मली। माँ ने इरशाद फरमाया, बेटे तू अपनी आंखें खोल और सबसे पहले मुझे देख, क्या मैं तुम्हें नजर आ रही हूं? इमाम बुखारी ने आंखें खोली और जैसे ही उनकी निगाह अपनी माँ के ऊपर पड़ी तो बेसाख्ता उनकी जुबान से निकल गया, हाँ माँ मैं आपको देख रहा हूं, आपने हरे रंग की चादर ओढ़ी है, वो चादर भी मुझे नजर आ रही है। इमाम बुखारी की वालिदा ने जब ये सुना कि मेरे बेटे की रोशनी लौट आई है तो इतनी खुश हुई कि फौरन सिजदे में चली गई और सिजदे में जाके दुआ करती हैं कि अल्लाह जब तूने मेरी एक दुआ कबूल कर ली कि मेरे बेटे की आंखों की रोशनी तूने लौटा दी, मेरा बेटा बीना हो गया, देखने वाला हो गया, तो अल्लाह एक दुआ मेरी और कबूल कर ले कि मेरे इस बेटे को इस रूए जमीन पर अपने महबूब यानी अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बना दे। इमाम बुखारी ने की मां ने यह दुआ मांगा था कि मेरे बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल को इस रूए जमीन पर हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बना दे। तो ये उलमा तशरीफ फरमा है, सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, ये आपको बताएंगे कि ये इमाम बुखारी जैसा कोई इस रूए जमीन पर मुहद्दिस नहीं गुजरा। इस रूए जमीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का सबसे बड़ा आलिम अगर कोई पैदा हुआ तो इमाम बुखारी है। मुझे आप बताओ, इमाम बुखारी ने बिला शुबहा मेहनत बहुत की, इसमें कोई शुबहा नहीं है। कहां कहां नहीं गए इल्म हदीस हासिल करने, बगदाद गए, कूफा गए, बसरा गए, यमन गए, शाम गए, मक्का शरीफ गए, मदीना शरीफ गए, मुख्तलिफ शहरों का उन्होंने सफर किया और कितने शयूख से इल्म हदीस हासिल किया। अल्लाह अकबर। किसी ने लिखा 3 लाख हदीसें इमाम बुखारी को याद थी, किसी ने लिखा 5 लाख हदीसें इमाम बुखारी को याद थी, किसी ने लिखा 7 लाख हदीसें इमाम बुखारी को याद थी। 7 लाख तक का लोगों ने कौल किया है। इतने बड़े मुहद्दिस कैसे पैदा हुए? कितने लोगों से इल्म पढ़ा, इल्म हासिल किया, कितने शेखुल हदीस लोगों से वो सुने। समरकंद गए एक बार, समरकंद में जब गए तो उलमाए समरकंद सब इकट्ठा हो गए और शोर हो गया, इमाम बुखारी तशरीफ लाए समरकंद में। खुश हो गए लोग, चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का इतना बड़ा कोई आलिम इस रूए जमीन पे नहीं है, सबसे बड़े आलिम हमारे शहर में आ गए हैं इमाम बुखारी, चलो उनसे सरकार की हदीस सुनते हैं। समरकंद के उलमा इकट्ठा हो गए, उन्होंने स्टेज लगाया, इमाम बुखारी को इज्जत से बैठाया, कहा हुजूर हमारी किस्मत से आप तशरीफ लाए समरकंद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान करें। तो आपने फरमाया ये बताओ कितनी हदीसें बयान और कौन सी हदीस बयान, किस मौजू की हदीस बयान करें? लोगों ने कहा हुजूर अब हम लोग तो कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन एक काम करें, जितने शयूख से, जितने अपने असातिज़ा से आपने इल्म हदीस हासिल किया है, हर उस्ताद की एक एक हदीस हमें सुनाना। तो इमाम बुखारी ने 1000 हदीस सुनाई। सुभान अल्लाह। आप मुझे बताओ, सिर्फ आपने वो उस्ताद की एक हदीस सुनाई, एक एक उस्ताद की एक हदीस सुनाया उन्होंने, तो 1000 हदीसें सुनाई एक नशिस्त में। इसका मतलब ये हुआ कि इमाम बुखारी ने 1000 असातिज़ा से इल्म हदीस।
और ऐसे ऐसे अहलुल्लाह थे उसमें कि बड़े बड़े बादशाह भी आ जाते, शहजादे भी आ जाते, तो कभी खातिर में नहीं लाते थे। ऐसे ऐसे मुहद्दिसीन से एक मुहद्दिस तो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, अपने कमरे में थे। एक साहब बादशाह के बेटे को लेके आए, दरवाजा खटखटाया, कहा हुजूर बाहर निकले। आपने फरमाया किस लिए? कहा शहजादे तशरीफ लाए। आपने कहा शहजादे से मेरा क्या काम है? मेरा काम तो रसूलुल्लाह की हदीसों को याद करना और बयान करना, मुझे शहजादे से कोई काम नहीं। कहा अरे हुजूर आपके दरवाजे पे आए हैं, निकले तो। बड़ी मुश्किल से इमाम बुखारी के उस्ताद निकले, और जब निकले उन्होंने कहा ये हैं शहजादे, आप इनसे मिल लें। तो इमाम बुखारी के उस्ताद ने, जानते वो लुंगी पहनते हम लोग, तो वो इसमें वो कसते हैं, गुरेजते, उसमें से उन्होंने खुश्क रोटी का टुकड़ा निकाला और फरमाया जब तक मेरे पास ये खुश्क रोटी है मुझे किसी बादशाह और बादशाहजादे की कोई जरूरत नहीं। इरशाद फरमाते हैं मैं इससे ज्यादा तो अपने रब से भी नहीं मांगता हूं, इन बादशाहों से क्या मैं मांगूंगा, मुझे क्या जरूरत। ऐसे ऐसे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन से इमाम बुखारी ने इल्म हदीस हासिल किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी माओ बहनों से भी थोड़ा मुखातब हूँ कि इमाम बुखारी ठीक है मेहनत किया, 1000 अपने शयूख और असातिज़ा से इल्म हासिल किया, मगर ये मुझे बताएं कि इमाम बुखारी को इमाम बनाने में, इतना बड़ा मुहद्दिस बनाने में किसका दखल है, किसकी कुर्बानियों का नतीजा है, किसकी दुआओं का नतीजा है इमाम बुखारी। तो आपको कहना पड़ेगा कि इतने बड़े इमाम जो पैदा हुए, इतने बड़े मुहद्दिस जो पैदा हुए, तो ये सिजदे में जाके जो दुआ उनकी माँ ने मांगा था कि मेरे बेटे को इस रूए जमीन पर अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम बना दे, तो उन्हीं दुआओं का नतीजा है इमाम बुखारी। समझ। तो इसलिए मैं अपनी माँ और बेटियों और बहनों से अर्ज करूंगा कि मुआशरे की तश्कील में, इन बच्चों के हाफिज बनाने में, हम जैसे कितने लोगों को आलिम बनाने में, बहुत से मुहद्दिसीन को मुहद्दिस बनाने में, बुजुर्ग और अहलुल्लाह बनाने में हमारी माँ और बहनों का बड़ा अहम किरदार रहा है। इनका प्लान होता था कि हमें अपने बेटे को मुहद्दिस बनाना है, हमें अपने बेटे को हाफिज बनाना है, हमें अपनी बेटी को हाफिजा बनाना है, आलिमा बनाना है, हमें अपने बेटे को वली बनाना है। तो उनका प्लान होता था, तो उनके बेटे आलिम होते थे, मुहद्दिस होते थे, बुजुर्ग होते थे। मैं आज अपनी माँ और बहनों और बेटियों से पूछता हूँ, क्या आपके पास भी कोई प्लान है कि मुझे अपने बेटे को मुहद्दिस बनाना है, मुझे अपने बेटे को बहुत बड़ा हाफिज कुरान बनाना, बहुत बड़ा आलिम दीन बनाना, बहुत बड़ा बुजुर्ग बनाना है? अगर आज आपके पास प्लान होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगी, दुआ करेंगी, मेहनत करेंगी, तरबियत करेंगी, तो इंशाअल्लाह आज भी आपके गोद में इमाम बुखारी के गुलाम पैदा हो सकते हैं, बड़े बड़े अहलुल्लाह पैदा हो सकते हैं, बड़े बड़े हाफिज कुरान पैदा हो सकते हैं। ये हाफिज कुरान जो पैदा हो रहे हैं, ये सब अपने माँ बाप की दुआओं का नतीजा है, हाफिज नूरुल हक साहब की मेहनतों का समरा है, यहाँ इस इदारे के मुआमिनीन के ताउन का नतीजा है। ये 8 हाफिज को 8 मत समझिएगा, ये अगर दरसगाह लगा के बैठ जाएंगे तो एक हाफिज अपनी जिंदगी में सैकड़ों हाफिज पैदा कर सकता है। एक हाफिज कुरान, एक हाफिज मिल्लत मुबारकपुर में आए थे, एक ही हाफिज मिल्लत तो मुबारकपुर में आए थे, अशरफिया बनाया तो अशरफिया से 20,000 हाफिज और आलिम तो पैदा होके पूरी दुनिया में दीन। सुभान अल्लाह। हमारे हजरत के साहिबजादे भी अशरफिया से फारिग, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अनस मियां साहब आलिम दीन होके फारिग हुए, अंग्रेजी की तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने आके फिर मौलवियत पढ़ा, आलिम दीन बने, अल्हम्दुलिल्लाह।
बड़े बड़े बुजुर्गों के घरानों से लोग आके आलिम दीन बने। एक हाफिज मिल्लत पैदा हुए, मुबारकपुर की सरजमीन पे आए तो अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि एक हाफिज की, एक आलिम की बरकत से हजारों उलमा हुफ्फाज पैदा हुए। क्या पता इन्हीं हुफ्फाज में कोई ऐसा भी हाफिज हो जाए जो हाफिज भी हो, आलिम भी हो, और हजारों सैकड़ों आलिम हाफिज पैदा करने का जरिया बन जाए। तो फिर आपकी सारी मेहनत भी वसूल है, सारा ताउन भी वसूल है, सारी कोशिश भी वसूल है। इसलिए मैं अपनी माओ और बहनों से अर्ज करूंगा कि आप भी कोई प्लान रखें, कोशिश करें अपने बच्चों को, बच्चियों को आप दीनी तालीम दिलाएं। बिलखुसूस इस जमाने में ये बहुत जरूरी है। ये बच्चे ये मत सोचें कि ये आलिम हो जाएंगे, हाफिज हो जाएंगे, कितना कमाएंगे। छोड़ दें कमाई का ताल्लुक। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पर जितने जानदार हैं सबके रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह के जिम्मे करम पर है। कोई हम लोग कमाते धमाते हैं, अपने रिज़्क़ का इंतजाम करते हैं, जितना बेहतर इंतजाम हमारा रब हमारे लिए करेगा, हम अपने रिज़्क़ का इंतजाम नहीं कर सकते। तो अपने रिज़्क़ की जिम्मेदारी अपने रब पे डाल दो। अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे करम पे ले लिया है। इंशाअल्लाह वो अपने बंदों को रिज़्क़ अता फरमाएगा जैसे फरमाता रहा है। वो उलमा को भी नवाजता है, वो हुफ्फाज को भी नवाजता है। हमारे अभी हम लोग आ रहे थे, हमारे मखदूम गिरामी मर्तबत हजरत अल्लामा शुएब साहब फरमाते थे कि हजरत मैंने 5 साल बलिया में इमामत, 5 साल इमामत करते थे। अब वो एड मदरसे में पढ़ाते, लेकिन बता रहे थे रास्ते में कि हजरत उस 5 साल में जो मुझे इज्जत मिली, जो सुकून मिला, जो इत्मीनान रहा, जो रिज़्क़ में बरकत रही, वो उसके बाद मैंने नहीं। अभी गाड़ी में मुझसे बता रहे, हालांकि इमामत में कितनी तनख्वाह, लेकिन कहने के जो इज्जत मुझे मिली, जो रिज़्क़ में बरकत मिली, वो फिर एट की तनख्वाहों में नहीं मिली। अल्लाह ने वो बरकत रखी है। कमाते तो कम बज़ाहिर है, लेकिन अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। इनकी वजह से अल्लाह खैरात और बरकत का नुज़ूल फरमाता है। हमारे बहुत से शागिर्द हैं जो पढ़ाना लिखाना छोड़ देते हैं, तो जब वो आते हैं ना मिलने, तो आप यकीन माने कि उनके लिबास से और उनकी वज़ाक़ता से समझ में आ जाता है इन्होंने खिदमत दीन छोड़ दिया। जो लिबास की पाकीज़गी एक खिदमत दीन करने वाले की होती है, जो एक इमाम की होती है, जो एक मुदर्रिस की होती है, उसके चेहरे पे जो रौनक होती है, उसके लिबास में जो ताजगी होती है, जो सफाई सुथराई होती है, जो लबो लहजा उसका होता है, वो बात उस शख्स में नहीं होती जो दीन की खिदमत छोड़ दे। इसलिए आप खुश रहिए कि आपने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है। मैं एक बार एक साहब हमें छोड़ने के लिए लेके आए अपनी गाड़ी से डैलस अमेरिका में। हम गए थे तो वहाँ से वो हमारी क़यामगाह पे ला रहे थे। वो थे असलन नालंदा बिहार के, लेकिन फिर वो उन्होंने हिजरत करके कराची, और कराची से फिर वो डैलस गए। तो बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, इंजीनियर थे। उन्होंने कहा, बरकाती साहब, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ, बहुत पढ़े लिखे घराने के होते, कहते थे मेरी माँ बड़ी नेक थी, वो कहती थी बेटा आलिम बन जाओ, आलिम बन जाओ, आलिम बन जाओ। लेकिन मैं, मेरे दिमाग में इंजीनियरिंग घुसा हुआ, नहीं अम्मा मुझे इंजीनियर बनना, मुझे इंजीनियर बनना। तो मेरी वालदा समझाती थी, बेटा क्या तुम इंजीनियरिंग में पढ़े हो, आलिम बन जाओ, आलिम बन जाओ। असल इल्म तो इल्म दीन है, बकिया सारे उलूम पैसा कमाने के इल्म। तो मेरी समझ में नहीं आता था।
तो मेरी वालदा कभी कभी झल्ला के कहती थी, तुम्हारी समझ में बात नहीं आती, समझ में उस वक्त आएगी मेरी बात जब मैं अपनी कब्र में जा चुकी होंगी, तब तुम्हारी समझ में बात आएगी कि मैंने क्या कहा था। फरमाने लगे कि मेरी माँ ने कहा कि बेटा तुम्हें अभी नहीं मालूम है, अगर दुनिया में चपरासी की तनख्वाह सबसे ज्यादा हो जाए तो ये सारे दुनिया वाले चपरासी हो जाए। काम मेरी माँ कहती है। आज मुझे बताओ, सफाई करनी में, नालियों की सफाई में अच्छे अच्छे खानदान के लोग मुलाजमत कर रहे हैं, नहीं कर रहे? जी। किस चीज की मुलाजमत है? नाली की सफाई। उसके लिए रिश्वत भी देते हैं लोग कि हमें रख जी। क्यों? पैसा मिला, पैसा मिले चाहे जो काम करवाए। तो वो कहने लगे कि मौलाना साहब, मेरी वालदा ने बचपन में जो कहा था, आज मैंने अमेरिका में देखा कि इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग डॉक्टरी की डिग्री ले आते हैं। एक इम्तिहान पास करना होता है, अमेरिका में जरा टफ होता है, तो वो पास नहीं करते। शिकागो में टैक्सी चलाते हैं, कहते हैं टैक्सी में नफा ज्यादा। डॉक्टर टैक्सी चलाते क्यों? नफा ज्यादा। अच्छे अच्छे डॉक्टर सनद लेके वो टैक्सी चला रहे हैं। काम मौलाना साहब, अब मुझे अपनी वालदा की बात समझ में आई कि ये दुनिया वाले अगर पैसा ज्यादा मिले तो चपरासी बन जाए। बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से देख लिया। तो ये इल्म जो इनके सीनों में है, ये पैसा कमाने का इल्म नहीं है, ये दीन की खिदमत का इल्म है। मैं अपने इन बच्चों से भी गुजारिश करूंगा, अपने उन हम उम्र और अपने उम्र से कम लोगों से भी गुजारिश करूंगा जो आलिम है, स्टेज पे बैठे हुए हैं, अल्लाह के लिए दीन की खिदमत के जज्बे से हमें दीन की खिदमत करना है। यही मकसद पढ़ने पढ़ाने का है। और अगर किसी ने इस इल्म दीन को अपनी कमाई का जरिया बना लिया तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। मैं नहीं कहता तनख्वाह लेना कोई हराम है, नाजायज है, नहीं नहीं, लेकिन अगर मकसद यही हो गया कि हमें सिर्फ दुनिया कमाना है, दीन की खिदमत मकसद नहीं है, तो ये गलत है। हाँ, आप दीन की खिदमत करें, लोग आपको वजीफे के नाम पे दें, तनख्वाह के नाम पे दें, नजराने के नाम पे दें, आप कबूल करें, ये भी सुन्नत है। लेकिन अगर यही सिर्फ हमारा मकसद हो जाए कि सिर्फ पैसे कमाने हैं इसलिए हमें इल्म दीन पढ़ना है, तो इसलिए ये इल्म दीन नहीं है। अल्लाह ताला हमें दीन का सच्चा खादिम बनाए, हमें अपने महबूब के इस इल्म दीन को ज्यादा से ज्यादा आम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कल से आप ये कहना शुरू कर दें कि मौलाना साहब आपको तनख्वाह लेने की कोई जरूरत नहीं है, दीन के खादिम हैं आप, पढ़ाएं आप, आपको पैसे की क्या जरूरत है। मेरे भाइयों, पैसे अगर नहीं खर्च करोगे तो ये इनके बाल बच्चों का खर्च कैसे चलेगा? फिर तो ये अपना कोई कारोबार करेंगे नहीं करेंगे। इसलिए आप शादियों में बेतरीक खर्च करते हो, आप दूसरी चीजों में खर्च करते हो, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि बहुत सारे लोग मदरसा जलसों में अभी हम लोग आते हैं बाहर से, तो आप हमारी इज्जत करते हो, सलाम करते हो, दस्तबोसी करते हो, नजराना देते हो, शायरों को नजराना देते हो, मुकर्रिरीन को नजराना देते हो। चलो एक मेहमान की इज्जत करते हो, अल्लाह जजा दे, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा इज्जत अपने गांव के इमाम की करो, हमसे कहीं ज्यादा इज्जत अपने गांव के मकतब में पढ़ाने वाले हाफिज और आलिम की करो, जो लोग 24 घंटा आपको टाइम देते हैं, आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, आपकी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, आपके बच्चों का निकाह पढ़ाते हैं, बीमार होने पे दुआ करते हैं, इंतकाल होने पे इसाले सवाब करते हैं, 24 घंटे आपको सर्विस देते हैं। मौलाना मसूद साहब से ज्यादा उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो। मौलाना मसूद साहब तकरीर करके अभी मुबारकपुर चले जाएंगे, आपका जनाजा पढ़ाने नहीं आएंगे, आपका निकाह पढ़ाने नहीं आएंगे, आपके बीमार होने पे दुआ करने नहीं आएंगे। यही आपके इमाम साहब काम आएंगे, आपके मुअज्जिन साहब काम आएंगे, आपके मौलवी साहब गांव के काम आएंगे। इसलिए हमसे कहीं ज्यादा अपने शहर की, अपने मोहल्ले के,
अपने गांव के आलिम हाफिज इमाम की इज्जत करो। ये हमारे ऊपर भी फरीजा है, आपके ऊपर भी फरीजा है कि हम सब जो हमारे बच्चों को पढ़ाता हो, जो हमारे बच्चों की तरबियत करता हो, जो हमारी आबादी को संभाले हुए हो, हमारे आबादी की मजहबियत को बाकी रखे हुए हो, ऐसे लोग हमारे मोहसिन हैं। इनकी इज्जत करो, इनका एहतराम करो, इनकी बुराई ना किया करो। बहुत सारे लोग नमाज भी पढ़ेंगे इमाम साहब के पीछे और मस्जिद के बाहर जाके इमाम साहब की बुराई करेंगे। बोलो कौन सा इमाम दुनिया में मिलेगा जिसमें कोई कमी ना हो? मुझे बता दो। अब कोई नहीं मिलेगा ऐसे। अगर आप ऐब तलाशना चाहोगे ना, हमारे अंदर भी मिलेगा, इनके अंदर भी मिलेगा, आप में भी मिलेगा, सब में मिलेगा। ऐब ना तलाशो, खूबियां तलाशो। ऐब अपने अंदर हम तलाशें, खूबियां दूसरे के अंदर तलाशो। यही हुक्म है। दूसरों का ऐब ना तलाशो, ऐब अपने अंदर देखो, हमारे अंदर क्या कमी है, उस कमी को हम दूर करें। इमाम साहब के अंदर ना तलाश। इमाम साहब जवाब देंगे अपने ऐब का, वो भी जवाब देंगे अल्लाह के वहां, लेकिन हमारा काम ये है कि हम खूबियां तलाशें, खूबियों की बुनियाद पर उनकी इज्जत कर ले। अगर आप ये सोचें कि कोई ऐसा आलिम मिल जाए जिससे कोई कमी ना होती हो, ऐसा इमाम मिल जाए जिससे कोई लग़्ज़िश ना होती हो, तो फिर दुनिया में ना कोई ऐसा आलिम मिलेगा, ना कोई ऐसा इमाम। तलाशना चाहेंगे सब में मिलेगा। इसलिए आप इज्जत करें, एहतराम करें। और आखिरी बात अर्ज कर दूं कि हाफिज साहब इस मदरसे को किराए की इमारत में चला रहे, तो कोशिश करें कि ये किराए की इमारत में हमेशा ना चले। उन्होंने जमीन ले ली है, अब आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि उसको, इस मदरसे को उनकी जमीन में मुंतकिल किया जाए और वहां मदरसा बन जाए, ताकि एक इस्तिक़लाल हो मदरसे में। और अगर आज 8 बच्चे फारिग हो रहे हैं तो 80 बच्चे वहां से फारिग हों, निकलें, हुफ़ाज़ की एक टीम तैयार हो, आप इनके दस्तों बाजू बन जाएं। इनकी कोशिशों, इनकी मेहनतों को सराहें। ये बहुत मेहनत करते हैं, पूरे इलाके पे निगाह रखते हैं, कोशिश करते हैं, मज़हब अहले सुन्नत की खिदमत करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, इसलिए ऐसे हमारे मोहसिनीन की इज्जत करना हम सबका फरीज़ा है। अल्लाह हमारे हाफिज कारी नूरुल हक साहब की उम्र में, फजल में, इल्म में बरकतें अता फरमाए, इनकी खिदमत को आम ताम फरमाए। इनके साथ जितने असातिज़ा हैं, इनके सबके इल्म व फजल में बरकतें अता फरमाए। इनके इदारे के जो मुआविनीन हैं, मुआवनत करने वाले, मदद करने वाले, चंदा देने वाले, इन बच्चों की खिदमत करने वाले, अल्लाह उन सब मुआविनीन के रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए और उनकी खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए। और जो ज़मीन हमारे हाफिज साहब ने ली है, रब्बुल आलमीन जल्द उस ज़मीन पर इनका अपना इदारा तामीर करने की इन्हें और हम सबको तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ भी अर्ज किया, इसमें जो हक है, जो सवाब है, जो सही है, वो सब मेरे रब की तरफ से है। जो मेरे बयान में, मेरी ताबीर में, मेरे समझाने में जो गलतियां हैं, वो सब मेरी तरफ से है। अल्लाह मुझे हक कहने, हक सुनाने, हक पे कायम रहने और हक की नशर व इशाअत की तौफीक अता फरमाए। आप हज़रात तशरीफ़ लाए, हमारे बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ़ लाए। अल्लाह सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाकर अपने फजल से नवाजे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।